जपो रे राधे नाम को, भजो रे राधे नाम को। जपो रे राधे नाम को, भजो रे राधे नाम को। जपो रे राधे नाम को, भजो रे राधे नाम को। जपो रे राधे नाम को, भजो रे राधे नाम को। राधा जू की अनुकंपा से, राधा जू की अनुकंपा से पाओगे घनश्याम को। जपो रे राधे नाम को, भजो रे राधे नाम। श्री राधे हे बालिक मेरे मन बसो, सदा बिहारी नाम की मोरिया शिवा
राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई राम जीवन फल पावे मारो आप तुम्हारा है कर साधु संत के तुम रखवारे सुरति कंदन राम दुलारे सिद्धि के दाता स्वर की जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा हरे राम को पावे काल रघुवर पुजारी सदा करही मन से सब सुख करही संकट कटे मिटे सब पीड़ा सुगते हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई पाप को
Oh
नमस्ते सुनाई नहीं देता। श्री राधे श्री राधा रानी के बल अभिमानी है, उनके बल पे टिके हुए हैं, उनको आधार वही देते हैं, निराधार आधार। चाहे खुद की क्षमता ना हो, सामर्थ्य ना हो, लेकिन जो लाडली के बल पे टिके हैं उनको सहारा लाडली देती है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने, लेकिन सहारा उन्हीं
लाडली के बल के अभिमान में चूर होकर वहां पहुंचते हैं। जो अपने मथन में जाते हैं, अपने मद में जाते हैं, वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो हाथ उठाने का अभिप्राय ही यही है कि प्रियाजू हम आपके बल पे ठाड़े हैं। हमारी राधे निराधार आधार और पतितन ही को देत प्रेम धन। ये तो पतितन की रिझवार, प्यार करती है दीन जरन को प्यार करती है। यह दीन बंधु सरकार, दीन बंधु सरकार, ओ दीन बंधु सरकार। सह नहीं सकती नंदन कुनी, सह नहीं सकती नंदन कुनी। ये अधम उद्धार निहार, देखो अधमों का उद्धार करती है, सह नहीं सकती नंदन कुनी। आए शरण प्राण सम रखती, इतनी बड़ी बात सरकार कहते आए शरण प्राण सम रखती। आप एक बार जाइए, जाइए क्या आप यही पुकारिए श्री राधे। आप एक बार राधा बोलिए श्री राधे। प्राण सम रखती, ये तो शरणागत रखवार। हम कृपालु सरकार भरोसे, हम सोबत पाव पसार। हम कृपालु सरकार भरोसे, हम कृपालु सरकार भरोसे। नित्य सोबत पाव पसार।
हमारी राधा के चरणन की ओर सुनो रे प्यारे नंद रैया। राधा के चरणन की ओर सुनो रे प्यारे नंद रैया। हमारी राधा के चरणन की ओर सुनो रे प्यारे नंद रैया। हमारी राधा के चरणन की ओर सुनो रे प्यारे नंद रैया। 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 ओ हमारी राधा की कौन करे हो सुनो रे प्यारे नंद रैया। हमारी राधा की कौन करे हो सुनो रे प्यारे नंद रैया। चार
हमरी राधा की छतरी में जो सुनो रे प्यारे नंद लैया। राधा की छतरी में जो सुनो रे प्यारे नंद लैया। दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर किले हैं, बहुत सुंदर सुंदर। आप जाएंगे अजमेर जाइए और उदयपुर जाइए, जयपुर जाइए और मध्य प्रदेश में ना जाने कहाँ कहाँ बहुत सुंदर सुंदर किले बने हैं, लेकिन हमारी लाडली की छतरी के समान एक भी नहीं। क्यों नहीं, उसका कारण है, लेकिन बने तो सब ईंट का रस है, लेकिन हमारी लाडली के दरबार में रस बरसता है, प्रेम। वहां पर उन किलों के पीछे मारकाट है, यहाँ पर रसिकों की घुटन है। यहाँ पर ये फर्क है, रसिक ही भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और गजब की बात यह है, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो मंदिरों में आप देखेंगे बड़ी मर्यादा से प्रवेश किया जाता है, लेकिन हमने खुद देखा है, अनुभव किया है कि जब लाडली के मंदिर में कोई प्रवेश करता है वो नाचता हुआ जाता है, नाचता हुआ, वो नाचते हुए घुसते हैं और नाचते हुए निकलते हैं। हमरी राधा की कहीं जाओगे तो पूजा करनी है, कहीं जाओगे तो कुछ भी कुछ करना है, लेकिन यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ मस्ती लेनी है, नाचना है, यहाँ आनंद करना है। बहुत निराली बात है, आप नाच उठे आपकी पूजा होगी, आपने राधा बोला आपकी पूजा होगी। इतनी सरलता, इतनी सहजता कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। वो हमारी राधा की कौन करे, सबकी उपासना साधना के अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग अलग नियम हैं, लेकिन हमारी लाडली के यहाँ आप एक बार हाथ उठाकर नाच लिए बस हो गया। इतना सरल तरीका कहीं है नहीं। आप इसको ये ना समझेंगे सुबह सुबह हम लोग नाच रहे हैं, हम नाच नहीं रहे, लाडली से लाड लगा, ये लाड लगाना है और कोई तरीका ही नहीं है शामल को रिझाने का। यही एक तरीका है कि आप उर्दवाहु होकर मस्ती से जय जय श्री इतना ही करना है। हमरी राधा की कौन करे, वृषभान की दुलारी और संग में सज रही है वृषभान की दुलारी। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जो झांझ मंजीरे बजा रहे हैं जरा आगे आ जाए।
बोलो राधा रानी की। पहले जब बारात हुआ करती थी ना, तो यार दोस्त जो खूब उधम मचाते थे, खूब नाचते थे। आज के टाइम में वो बात नहीं रही, वैसी बारातें अब नहीं चढ़ती हैं। अब तो जो है ये मोबाइल ही नहीं होने देता कुछ। कहते हैं स्माइल प्लीज, ऐसा करो वैसा करो, ये एक्शन करो। कैमरे वाला घर वालों को कहता है हाथ उठाओ। बताओ कमाल है, वो हमें बताए हाथ उठाना है नहीं उठाना है? पर क्या करें, अब टाइम ऐसा ही है। लेकिन ये हमारी युगल सरकार की बारात है। अब देखिए यहाँ मस्ती देखो आप, खूब भरपूर आनंद है, कोई कमी नहीं है। और ये प्रभात फेरी का अर्थ ही ये है कि अपने आप को पूर्ण रूप से खोलो, खूब मस्ती लो, खूब लूटो। हाँ। ये कोई हमारी चलाई हुई प्रथा नहीं है, ये गौरांग महाप्रभु की प्रथा है। बोले महाप्रभु की, महाप्रभु की, महाप्रभु की। पहले कीर्तन बंद कमरों में घर के भीतर हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको वो कीर्तन रास नहीं आता था, वो तंग रहते थे कि ये रोज शोर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर के अंदर शराब की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, मांस फेंकना शुरू कर दिया। तो महाप्रभु जी और उनके संगियों ने ये समझा कि अब हमें बाहर निकलने का समय आ गया, अब जन जागरण के लिए हमें बाहर आना है। तो वो जो महाप्रभु की चलाई हुई प्रथा है, ये वही है कि हम नगर नगर घूम के फेरी कर कर जो सो रहे हैं, उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। हाँ, हमें जागना है और यही जागरण है कि हम जग जाएं, मस्ती में आ जाएं, उदास ना रहे, निराश ना रहे, हताश ना रहे। ये उदासी जो है इसको दूर करना है, कोरोना से करुणा पे आना है। बोलो राधा रानी की, गिरिराज महाराज की। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो
कीर्तन के माध्यम से हम हर जन जन को जोड़ना है हमने, और जन जन को इस प्रभु के नाम के साथ में जोड़ना है, ताकि हमारी सनातन संस्कृति जो अनादिकाल से चली आ रही है वो और दोबारा पुनः जीवित होकर और आज हिंदुस्तान का पूरा भारतवर्ष का नाम ऊँचा हो गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रीटा माता जी, ये दीपक चोपड़ा जी हमारे मंदिर के प्रधान जी हैं, और यही मंदिर को लेके यहाँ जब से आया इन्होंने कीर्तिनगर में भी रंग लगा दिया। मोतीनगर में तो लगाया ही हुआ था, अब कीर्तिनगर पहुँच के इन्होंने कीर्तिनगर को भी सारा जोड़ दिया। ये राहुल चौधरी जी को लाने वाले दीपक चोपड़ा जी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका स्वागत करना चाहिए पहले तो, उसके बाद प्रोग्राम है कार्तिक मास का, बहुत उसका महत्व है, और सब लोग कितना आनंद लिया? आनंद का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बे अनंत। और जो आनंद आता है सब पूरी कंपनी में बैठ के या जैसे भी ये सब लोगों के मिल के, उसके बाद तो कोई चीज़ आती नहीं है बकायदे। यहाँ पे ऐसा लगता है साक्षात आ गए। साक्षात प्रभु आए हैं और राधा सहित आए हैं। धन्यवाद। हम एक बार बहुत आनंद आया था मेरे को, तो हम इस बार फिर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो उनको ज़्यादा आनंद आया, हमें तो जो आनंद आया उनको उससे ज़्यादा आनंद आया। ये प्रभु की कृपा है। यहाँ पे जो है मैं कहता हूँ साक्षात प्रभु जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो कि इतना हम पे उन्होंने कृपा की है, हमें इतना वो दिया है, महत्व दिया है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आगे की और क्या उद्देश्य था? और जैसे कि देखो हमने युवा पीढ़ी में जुड़ी महिलाएं भी पहले में छोटे बच्चे भी आए हैं, तो छोटे बच्चों को भी मिलेगा कि हमने आगे बढ़ना है तो हमारी यही है ठाकुर जी की। 2 मिनट क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हर कोई ऐसा करे और सब आनंद ले, बहुत अच्छा लगा। राधे 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 राधे। मेरा श्याम अपने दर पे, मेरा श्याम अपने दर पे,
आँखों से मैं पिलाए, आँखों से मैं पिलाए, श्याम अपने घर पे आँखों से मैं पिलाए, मोहन जी से पिलाए, उसे होश कैसे आए, मोहन जिसे पिलाए उसे होश कैसे आए, मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए, मोहन जिसे पिलाए उसे होश कैसे आए, ओ मेरा श्याम अपने दर पे आँखों से मैं पिलाए, श्याम अपने दर पे आँखों से मैं पिलाए, 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 मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए, मोहन जिसे पिलाए उसे होश कैसे आए, मोहन जिसे पिलाए उसे होश कैसे आए। तो किस किस ने ये मैं पी है? मस्ती अपनी मिटा दी हस्ती, मीरा ने पी है मस्ती अपनी मिटा दी हस्ती, मीरा ने पी थी मस्ती, अपनी मिटा दी हस्ती, मीरा ने पी थी मस्ती अपनी मिटा दी हस्ती, दीवानी हो गई वो, दीवानी हो गई वो, और बावरी कहा दीवानी हो गई वो, और बावरी कहा हो गई वो और पावरी कहानी, मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए, मोहन जिसे पिलाए उसे होश कैसे आए, मानते हैं कि मीरा जैसी कसर हम लोगों में नहीं है, लेकिन इतना तो संभव है कि जितनी देर भी आप लोग नाम संकीर्तन में हैं, जितनी लोग भी आप इस फेरी में हैं, परिक्रमा में हैं, मंदिर में हैं, किसी कथा में हैं, उतनी देर तो आप तन्मय होकर रहें। इतनी तो कोशिश हमें करनी ही चाहिए। इतनी देर होश की बात ना करें, इतनी देर मदहोशी की बात करें। मदहोशी क्या है कि उसका हो जाना ही मदहोशी है। आप उसके नाम में डूब गए, उसके रूप में डूब गए, उसके धाम में डूब गए, ये मदहोशी है कि खुद को कुछ देर के लिए भूल जाना। एक शराबी भी रात को जब 2 घूंट लेने के बाद उसके कई घंटे मदहोशी में बीत जाते हैं। तो आप
आप सोचिए, जब आप तन में होकर जब ये नाम रस की मदिरा पिएंगे, राधा नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, तो ये नशा आपको कितना समय तक चढ़ा रहेगा। लेकिन बस बात ये है कि थोड़ा मन लगाना है। जिसका मन लग गया समझो उसकी बात बनी, और जिसका मन नहीं लगा वो फिर चाहे कुछ भी तो कर ले, वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। मीरा ने पी थी मस्ती, अपनी मिटा दी हस्ती। मीरा ने पी थी मस्ती, अपनी मिटा दी हस्ती। मीरा ने पी थी मस्ती, अपनी मिटा दी हस्ती। मीरा ने पी थी मस्ती, अपनी मिटा दी हस्ती। दीवानी हो गई वो, दीवानी हो गई वो, और बावरी कहाए। दीवानी हो गई वो, और बावली कहानी। मेरा शाम अपने दर पे आँखों से मैं पिलाए। मेरा शाम अपने दर पे आँखों से मैं पिलाए। पहले पिलाई नंदे को, सुध बुध भुला दी उसकी। पहले पिलाई नंदे को, सुध बुध भुला दी उसकी। पहले पिलाई नंदे को, सुध बुध भुला दी उसकी। पहले पिलाई नंदे को, सुध बुध भुला दी उसकी। फिर आप नंदा बनकर, फिर आप नंदा बनकर मोहन चरण दबाए। 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 मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए। 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 मेरा शाम, मेरा शाम, मेरा शाम अपने दर पे आँखों से मैं पिलाए। आँखों से मैं पिलाए। आँखों से मैं पिलाए। हे दीन बंधु तेरी ये दया नहीं तो क्या है। बंधु तेरी ये दया
ठुकराए जिसको दुनिया, ठुकराए जिसको दुनिया, उसे तू गले लगाए। उसे तू गले लगाए, ठुकराए जिसको दुनिया, उसे तू गले लगाए। उसे तू गले लगाए। मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए। मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए। हाँ, मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए। मोहन जिसे पिलाए, उसे होश कैसे आए। मेरा शाम अपने घर तेरे आँखों से मैं पिलाए। आँखों से मैं पिलाए, आँखों से मैं पिलाए। आँखों से मैं पिलाए। जिस किसी ने भी ये मैं चखी है, पीने की बात तो बहुत बड़ी है, जिसने थोड़ी सी चख भी ली, कभी वृंदावन की रज उड़कर उसके श्रीअंग को लग गई और उससे उसके भीतर कोई स्फूर्ति दौड़ने लगी, कभी किसी संत महापुरुष का संग प्राप्त कर थोड़ी देर के लिए भी कुछ भीतर स्फूर्ति हुई, इसको कहते हैं थोड़ा सा चख लेना। प्रेम वाली झांझर तेरी, वो पाके प्रेम वाली झांझर तेरी, वृंदावन नचती थी राम। वो पाके प्रेम वाली झांझर तेरी, वृंदावन नचती थी राम। मैं वृंदावन नचती थी राम, वृंदावन नचती थी राम। श्याम पिया मेरा नटवर नागर, श्याम पिया मेरा नटवर नागर, राधा रानी है प्रेम दिसागर, ओ राधा रानी है प्रेम दिसागर। ऐसी सागर है कि जिसमें श्याम सुंदर भी रोज डुबकी लगाते हैं। श्याम पिया मेरा नटवर नागर, श्याम पिया मेरा नटवर नागर, राधा रानी
वृंदावन है प्रेम की धरती, मैंने कहा कि जहाँ नाम लेते हैं, जहाँ प्रेम से बैठ जाते हैं वही वृंदावन है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ वृंदावन नहीं। तो वृंदावन का जो अर्थ है, जो सार अर्थ है, वो यही है कि वह प्रेम है। वहाँ प्रेम पलता है, वहाँ प्रेम बहता है, यही वृंदावन है। वृंदावन है प्रेम दी धरती, रसिक जनों की देखो मस्ती, संत जनों की देखो मस्ती, वृंदावन है प्रेम दी रसिक जनों की देखो मस्ती, जनों की देखो मस्ती। सुबह शाम में राधे राधे, राधे 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 राधे
के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए क्या कहना है। मैं भी मीरा वाली, मैं भी मीरा वाली, मैं भी मीरा वाली झांझर वृंदावन नच फिरा। ओ मैं भी मीरा वाली झांझर बाबा, मैं वृंदावन नच फिरा। बाजे प्रेम वाली झांझर तेरी वृंदावन नच आपने देखा कि किस प्रकार युगल सरकार पूरे कीर्ति नगर में घर घर घूमे, चाहे कोई नास्तिक है चाहे कोई आस्तिक है, चाहे खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। खुले
मोहन वृंदावन में रास रचावे मोहन मुरली रोम रोम में बसने वाले रोम रोम में बसने वाले कर दो बेड़ा पार कर दो बेड़ा पार कर दो बेड़ा पार ओ कर दो बेड़ा खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के पधारो राधा पधारो खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के मन मंदिर के मन मंदिर के मन मंदिर मंदिर शब्द को यदि आप दो भागों में विभाजित करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका अर्थ है मन के अंदर मंदिर मन के अंदर जिसका मन मंदिर बन गया यही तो ठाकुर जी चाहते हैं कि बाहर से भीतर आ जाए। इनका ग्रह प्रवेश यही है, प्राण प्रतिष्ठा यही है कि ये प्राणों में प्रतिष्ठित हो जावे, यही प्राण प्रतिष्ठा है। मन मंदिर के द्वार मन मंदिर के द्वार मन मंदिर के तन भी तेरा मन भी तेरा तन भी तेरा मन भी तेरा प्यारे कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया ओ प्यारे कृष्ण कन्हैया प्यारे कृष्ण कन्हैया भव सागर में डूब रहा हूँ भव सागर में डूब रहा हूँ पार करो ये नैया पार करो ये नैया पार करो ये नैया ओ पार करो ये नैया तुम बिन सुना सुना सा है तुम बिन सुना सुना सा है इस जीवन का सार इस जीवन का सार खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं खुले हैं
आपकी हे नटवर नंद किशोर क्या कहूँ मैं क्या कहूँ मैं क्या कहूँ क्या कहूँ छवि आपकी हे नटवर नंद किशोर संग लाडली भानु की सखियन की सिर मोर युगल चरण में पड़ा रहूं युगल चरण में पड़ा रहूं है अभिलाषा मोर हरिवंशी वाले बंशीधर देखो मेरी ओर देखो मेरी ओर देखो मेरी ओर हरिवंशी वाले बंशीधर देखो मेरी ओर 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 के लिए हाथ उठाकर कभी नाम लेंगे उससे आप विराम करें। राधे 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 राधे
उल्ला दे
सत्यनारायण मंदिर के अंदर। तो ये ठाकुर जी की, मेरी करुणामयी सरकार राधा रानी की ही कृपा थी जो आज इतना आनंद पूरा कीर्ति नगर क्षेत्र हमारा उस राधा नाम के अंदर। और आज इस नाम की ज़रूरत है हम सबको। आज हमारी हिंदू संस्कृति जहाँ जिस ओर जा रही है, आज हमको हर एक को नाम के साथ जोड़ना है। और यही एक साधन है कलयुग का। कलयुग केवल नाम उधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। और भैया के लिए शब्द ही नहीं है धन्यवाद के लिए। तो मैं तो आप सबके लिए, भैया के लिए यही बोलूँगा कि सूरज की हर किरण दे रोशनी आपको, सूर्य की हर किरण दे रोशनी आपको, फूलों की हर कली दे खुशबू आपको। हम तो देने वाले कुछ नहीं है, मेरी जुगल सरकार दे हर लम्हा खुशी आपको, हर खुशी आपको, हर जगह। हमारे बीच में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारी प्रभात फेरी निकली। भव्य दिल से हमारा भव्य स्वागत प्रभात फेरी का क्या ठाकुर जी का स्वागत किया गया। तो ये उस ठाकुर जी की कृपा ही समझो हमारे सबको, विशेष कृपा तो सब पर है राधा रानी की। लेकिन जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, सत्संग के अंदर बैठे हुए, इस प्रातः काल की पावन बेला के अंदर, तो ये विशेष कृपा हम सबके ऊपर। ठाकुर जी की लीला के वक्त भी हर एक को नहीं जानता था कि ठाकुर मेरे ठाकुर भगवान है। वो तो जिनको ऊपर ठाकुर की कृपा थी सिर्फ उन्हीं को ही पता था। तो ये ठाकुर की हम सब पर विशेष कृपा है। आज भिन्न भिन्न संस्थाओं से मानव यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे ये सब प्रेम की बात है। प्रेम ही सबको बांधता है आपस के अंदर। हमारे बीच में परमचंद्र श्री हमारे भारत भूषण मदान जी और मेरे भैया विपिन मल्होत्रा जी, इतना उत्साह आनंद इसके लिए कार्यक्रम के लिए गए। आज एक हफ्ते से मेरे को कुछ नहीं पता, अपने आप ही लगे हुए हैं, कभी कुछ, कभी सफाइयाँ, पार्क साफ, ये साफ, वो साफ, फॉगिंग। कल रात को मशीन भेज दी 9 बजे, कहते फॉगिंग करवा दो, कल मच्छर नहीं किसी को लड़ना चाहिए ताकि ध्यान ना भटक जाए। तो ये हमारे भैया की है। और मैं तो सच में हमारे बीच में मेरे भैया वीरेंद्र बब्बर जी आनंद ले रहे हैं। और मैंने जब इनको फ़ोन किया ना कि हमारे को बचपन में संभाला हमारे पिता से, उन्होंने हमारे बड़ी छोटी उम्र में पिता का साया जब सर से उठ गया, हमारे सरदार कृपाल सिंह जी ने मतलब हमारे को संभाला और हमें इस राह पर चलना सिखाया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये 84 कोस की तीर्थ यात्रा ही हुई है। हमारे बीच अयोध्या के ब्राह्मण, काशी के ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण सभी पधारे हुए हैं। तो ये प्रभु की कृपा ही तो है। हिमाचल भूमि से पधारे हैं सब लोग। हमारे बीच में मनीष भैया भी पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माँ के बारे में सब कुछ कहने की, समझ लो सूर्य को दिया जलाने से मान लो, उस माँ की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। हमारे बीच में करुणामयी मेरे दिल्ली के शेर श्री मदन लाल खुराना जी के धर्मपत्नी और मेरी माँ स्वरूपा श्रीमती राज खुराना जी, उन्होंने अपने दरवाजे पर भी हमारी प्रभात फेरी का स्वागत किया और यहाँ हमारे बीच में भी पधारी हुई हैं। और उनका पूरा परिवार इस ठाकुर नाम से इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है कि इतना समर्थ होते हुए भी लेकिन इतने ठाकुर नाम से जुड़ना, प्रभु के नाम से जुड़ना, ये उस पुराने हमारे संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। प्रभु उनकी उम्र लंबी करे। और मैं माता जी से प्रार्थना करूँगा, श्रीमती राज खुराना जी से आगे आए और हमारे भैया को थोड़ा आशीर्वाद दें। और मैं शिशला के पास ही गुरु ग्रंथ साहब से एक शब्द कह के मैं माइक प्रदीप को, अपने छोटे भाई को, बच्चे को दूंगा। सुबह आप उठ के आए हो, गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी का श्लोक है,
उठ फरीदा उजो साज। उजो साज किसको कहते हैं? उसको पंजाबी में पांजी सुनाना कहते हैं। कोनिया तक हाथों ने, यहाँ तक घुटने तक अपना टांगे धोनी और मुंह धोना, इसको उजो साज कहते हैं उर्दू में। कि आधा स्नान हो गया, उठ फरीदा उजो साज, सुबह नमाज गुजार, जोर से साई ना निवे। जो ये सर उस प्रभु के, जो माता के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के आगे या उस अल्लाह के आगे नहीं झुकता, नहीं नीचता, उसको कप उतार, सो सर कप उतार, उसको काट के फेंक दे। जो सिर साई ना निवे, सो सिर कीजिए काहे। जो ये सर किसी के आगे, प्रभु के आगे झुकता ही नहीं है, तो इसको रखने का क्या फायदा। जो सिर साई ना निवे, सो सिर कीजिए काहे, कुन्ने हेठ जलाइए। कुन्ना किसको कहते हैं? चूल्हे के नीचे जो बालन बालते हैं ना, कुन्ने हेठ जलाइए। बालन सज रखा कि बालन तो उसका तो बचाव हो जाए, थोड़ा बालन तो बच जाए, लकड़ी तो बच जाए। बहुत जब आपने लास्ट भजन गाया ना जी, नहीं लास्ट जो है जागे जागे हाथ जागे मन मंदिर में हाँ मन मंदिर। गुरु नानक देव जी का शब्द है, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा। देखो एक शब्द मेरे प्राण, बहुत जन्म नामा। एक शब्द देखो, उन्होंने उसी टाइम सिर ढक लिया। गुरबाणी नंगे से नहीं गाई जाती। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसता है, बहुत जन्म नाम। हे प्रभु, हे अकाल पुरख, हे ईश्वर, एक ही मेरे मन में है कि मैं दोबारा इस मातलोक में ना हूँ। मेरे को अपने उसी वक्त मेरे को मुक्ति दे देना। बहुत जन्म ना आवा, मन वेदया दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर सावा तेरे। तुद बिन अवर न जाना मेरे सहबा, गुण गावा नित तेरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, इन्होंने तो बहुत, मेरी तो आंखों में ही आंसू आ गए जब ये कह रहा था कि करने वाला तो वो है, पालनहार तो वो है। हमारे को भी उन्होंने बहुत, इनके पिताजी ने हमारे को भी, हमारे सिर के ऊपर भी हाथ रखा। जब हम आए थे, जब प्रभु मेहरबान होता है ना तो अच्छे आदमियों का संग मिलता है। तो वक्त आया 87 में मेरा ख्याल उनकी डेथ हुई थी। तो हम कई साल हमने इकट्ठे खाना खाया। तो भगवान की कृपा जी, देखो जी 80 से जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए आज, देखो 42 साल हो गए, जिंदगी का अर्शा निकल गया। तो भगवान ऐसे ही, हे ईश्वर, हे अकाल पुरख, इस परिवार को और आई हुई सारी संगत को, हे परमात्मा, ऐसे ही अमृत वेला साग लाओ, वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी हो सवार। हाँ जी, उठ के तो सुबह उठ के, हाँ जी, कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्यान। जपो जरूर, लेकिन ध्यान लगा के, मन एकाग्र करके, एकाग्रचित होके जपो, उसी से लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ ज़्यादा बोल गया तो हिमा का इजाजत चाहता हूँ। सारे आए हुए इस जहाँ के सेवकों को और कीर्तिनगर के निवासियों को बहुत 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 बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री शिवचरण गोयल जी, थोड़ा विलंब हो गया, कुछ कार्यक्रम था, अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। मैं कहा आप चरणों में हाजिर लगा लो, ठाकुर जी के चरणों में। तो प्रभु ने कृपा की, उनके चरण पड़े। एक उनका भी एक ही मकसद जन के अंदर कि मेरे ख्याल से उन्होंने जीवन समर्पण ही कर दिया है सेवा के अंदर। हमारे शिवचरण गोयल जी ने अडवाणी जी रथ यात्रा लेके आए ना जी, जब से उन्होंने पद संभाला है, हमारे क्षेत्र के सभी के कार्य एक समर्पण भाव से
सिर्फ एक समर्पण है। सेवा परमो धर्मा, ये मेरे ख्याल से एक सूत्र बांध दिया उन्होंने, सेवा परमो धर्मा। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आए, और चाहे थोड़ा देर से आए, लेकिन जब उनसे बात हुई 5-7 दिन पहले, तो मैंने कहा ऐसे कार्यक्रम, अरे चोपड़ा जी मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। कुछ कार्यक्रम में व्यस्तता है, तो उनका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रार्थना करूँ अगर 2 शब्द कहना चाहिए। कार्तिक मास की अमृत वेला पर आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और आज जो भजनों की बरसात हमारे भजन सम्राट राहुल चौधरी जी, जिनको मैंने कई बार सुना, जब भी वो बोलते हैं लगता है कि साक्षात भगवान बिहारी जी का आवाज इनमें आ गया है। आज मैं उनसे वंचित रहा, लेकिन उनके शब्द आज भी कानों में इसी तरह से घूमते हैं। अच्छा क्योंकि मुझे याद है एक बारी मैं किसी प्रोग्राम में गया था, सिटी पार्क के साथ में एक हॉल था, और वहाँ मैं 10 मिनट के लिए गया था। पत्नी इनकी मंत्र मुग्ध ऐसी वाणी थी कि मैं वहाँ से 3 घंटे ही लगे, और सब वहाँ पर पंडाल जो ना एक जैसे अपने आप में लीन है, सब चीज़ें ठहर जाती हैं। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस मौके पर दर्शन भी हुए और आप सभी संगत से मिलने का मौका मिला, और दीपक चोपड़ा जी का मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मौके पर बुलाया। हमारे छोटे भाई विपिन जी, हमारे बब्बर साहब, हमारे बगल एक प्रेम जो आपस में बना के रखना चाहिए। अब जो खिंचाव मुझे कीर्तिनगर में जैसे मिलता है, अब जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर एक अपनापन, और आज उसकी बहुत ज़रूरत है कि प्रेम बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, और हम प्रेम को आपस में बांटते रहें। इस मौके पर आप सभी को दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के परिवारों में खुशियाँ दे, बरकत दे, खुशहाली दे, और आप आजीवन खुशहाल बने। माता रानी के चरणों में प्रार्थना है, और आपकी खुशहाली तो आपके जो खिले हुए चेहरे से चमक रही है, तो बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मान दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि रस यहाँ बरसाया और कीर्तिनगर क्षेत्र को साक्षात वृंदावन धाम बनाया, इस पार्क को इतना पवित्र बना दिया कि यहाँ तो पूजा ही करनी पड़ेगी। तो आपको भी नमन है राहुल जी, आपकी भावना को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने इस कार्यक्रम में दीपक जी का साथ दिया। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, कार्तिक माह की बधाई। आने वाली दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और कल एकादशी है, उसकी भी दिल से बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो